टकराव जीत का में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अरसलान खोखर। बड़ा ही दिल दुख रहा है आप सबकी तरह, बिल्कुल हम भी बहुत दुखी हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब सिचुएशन में आके फंस जाती है पाकिस्तान टीम। मैं तो हैरान हूं कि हुआ क्या है आज हमारे साथ। आज मैच के जो रिजल्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि आपकी टीम किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रही है और भारत किस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेल रहा है। हैरान कौन है। एक कैच आपके प्लेयर का भी छूटा था और बड़े क्रूशल मोमेंट पे छूटा था, उसके फौरी बाद अगली बॉल पे वो कैप्टन आपका बोल्ड हो गया। मैं तो हैरान हूँ यार, आपको मौका मिलता है, कैच छूटते हैं और फौरन आप बोल्ड हो जाते हैं। कोई कोई तरीकाकार नहीं है हमारी टीम का क्रिकेट खेलने का। मैं बहुत ज़्यादा आज दुखी हूँ। हमने एक तो टिका के कैचेस छोड़े भी, बतौर टीम भी टिका के कैचेस छोड़े हमने। दो कैच ऐसे इंपॉर्टेंट थे, एक श्रेया सैयर का कैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, शुभमन गिल का कैच इंपॉर्टेंट, जिसका कैच छोड़ते थे वो 20-30 रन की डस्ट लगाकर जाता है। और फिर हम कहते हैं जी बॉलिंग हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं, बस पहली विकेट एक ले ली वही रोहित शर्मा बिल्कुल वैसे आउट हो गए, वाह वाह बल्ले बल्ले। लेकिन उसके बाद क्या, हारिस रऊफ रन गिविंग मशीन बने हुए थे, शाहीन को ठीक ठाक पिटाई हुई, अबरार आज कदरे कम रन दिए लेकिन उसको एक ही डिलीवरी आती थी, उस एक ही डिलीवरी पे उसने विकेट ले ली, बस उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। फिर आप पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग कराते रहे। खुशदिल साहब ना बैटिंग के, ना बॉलिंग के और ना फील्डिंग के। आज मैं हैरान इस बात पे हूँ, कमेंटेटर्स लगातार पाकिस्तान टीम को ये बात कह रहे थे कि आज फील्डिंग में जो हम सब महसूस करें कि भारत इतनी एनर्जेटिक टीम है कि उनका 36 ईयर ओल्ड विराट कोहली फील्ड में हमारे 22, 23, 17-18 साल से ऊपर नहीं जाते, ये वो सारे लड़कों से बहुत बेहतर फील्ड कर रहा था। और हमारे सारे यंगस्टर्स आज इस कदर सुस्त फील्डिंग कर रहे थे, जहां पे सिंगल बनता था वहां डबल बने, रोकने की कोशिश नहीं की, भागने के लिए स्प्रिंट्स नहीं लग रही थी। सऊद शकील अपनी 50 करो, टीम में जगह पक्की करो, शॉट मारने का मौका आए तो लगे ही ना। पहली बाउंड्री के पार बार गेंदें गिर रही थी, फिर कैच हो गए उनके। खुशदिल साहब को आखिरी ओवर में शॉट मारने की कोशिश करनी थी, आराम से कैच दिया, ये जा वो जा। बस ये टीम है हमारी। आज बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन करनी है मैंने। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे वीकर एरियाज हैं, हमें पता ही था, लेकिन इस सिलेक्शन और इन चीज़ों को लेकर आज मैम लीना मोइन ज़रा उनकी तबीयत नासाज है, तो वो इंशाल्लाह सुबह से हमारे साथ होंगी। तो आज ज़रा मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे किंग ऑफ स्विंग, टेस्ट क्रिकेटर, बड़ी शानदार बॉलर, शानदार एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा मोहम्मद अब्बास भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अब्बास भाई, एक तो बड़ी ही अजीबो गरीब सिचुएशन में हम फंस के रह गए हैं। मैं समझ में नहीं आता, हम जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप का हिस्सा है, ऐसा क्या मेंटल प्रेशर है हम पर। हमारी अच्छी से अच्छी टीम जो बनी होती थी वो वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीतती, फिर ये टीम सर्जरी के नाम पे हमारे सामने है, ये भी नहीं जीत रही। हो क्या रहा है, हम कर क्या, हम जरा हिस्ट्री पे भी थोड़ी सी बात करते, क्यों नहीं हम जीत पाते, हम पे इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों है भारत का। आप देखें, आज के मैच की बात की जाए तो लकीली हम टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए थी। तो जो बैटिंग स्टार्ट की तो बाबर आजम की शक्ल में आज अच्छे दिखाई दिए। कुछ ड्राइव्स हमें नजर आए उनकी तरफ से, लेकिन जब उनकी विकेट गिरी और अगले ही ओवर में इमाम आउट हो गए, रन आउट, जो कि एक खुदकुशी के मुतरादिफ थी। और उसके बाद आप देखें कि पहले 10 ओवर्स में हमने 52 रन किए और अगले 10 ओवर्स में हमने सिर्फ 27 रन किए। जो और टोटल 20 ओवर्स में हमने अराउंड 80 बॉल्स जो है ना वो डॉट बॉल्स खेल जी दी। उसमें उसका प्रेशर आया, उस प्रेशर से हम निकलने लगे, जो कि रन रेट चला गया 5.2 के अराउंड में, जहां से एक्चुअली रेट करना था हमने एक बड़े टोटल की तरफ, जो कि मैंने बोला भी था आपको कि 270 टू 280 रन एक अच्छा टोटल होगा। वहां से हमने सिर्फ बॉल टू बॉल रन करने थे तो हम उधर पहुंच जाते। तो आई थिंक के दो विकेटें फिर बैक टू बैक गिरी और वहां से फिर हमें जो है ना वो संभल नहीं सके। अब्बास भाई, मैच के लिए आज ग्रीन सिग्नल्स भी थे, सारा कुछ था जी, टॉस जीत गए, बैटिंग, हमारी बैटिंग में प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं अब्बास भी बड़ा हैरान हूँ तैयब ताहिर की परफॉर्मेंस से। विद यू ऑल रिगार्ड्स, आप सारे लोगों के कुलीग्स हैं, लेकिन इशू ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए एक मटीरियल तैयार नहीं है।
चंद प्लेयर दिखते हैं जो शायद खेल लें इंटरनेशनल। कोई मटेरियल हमारे पास तैयब ताहिर की सूरत में, यंगस्टर्स की सूरत में जिनको मौका मिल रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर आज इमाम उल हक ठीक थे शुरू में, गैर ज़रूरी रन आउट आपने खुद ही बता दिया। बाबर आजम जब बड़ा मैच आया तो बाबर आजम बाहर चले गए। विराट कोहली को उसकी जगह ले लें तो मुसलसल फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन उसका हार्डवर्क उसको पे ऑफ करता है। पाकिस्तान का मैच, बड़ा प्लेयर। हमारी बैटिंग को प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एज ए बॉलर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर नया बॉल नहीं करूंगा तो मैं उतना इफेक्ट नहीं होऊंगा पुराने बॉल के साथ। अगर मुझे नया बॉल करना आता है तो मुझे नया बॉल ही करना चाहिए। बाबर आजम इज नॉट अ ओपनर। मेरी ओपिनियन यही है कि उसको नंबर 3 पे खिलाना चाहिए और जेन्युइन ओपनर्स के साथ जो है ना वो जाना चाहिए पाकिस्तान टीम को। उसके बाद तैयब ताहिर की बात की जाए तो तैयब ताहिर आते ही आउट हो गए। अगर थोड़े से बॉलें वो खेल लेते तो वो रन कर सकते थे, लेकिन आज की पिच को देखते हुए और जो पिछला मैच भी हुआ बांग्लादेश और इंडिया का, उसको देखते हुए मैंने इस वजह से 300 प्लस नहीं बोला था। मैंने इसी वजह से बोला कि 270 टू 280 इट विल बी अ गुड टोटल। बट देखें कि वहां पे जब हमारे बैटर सेट हो गए, उन्होंने टाइम लिया रिजवान और सऊद ने, तो वहां पे आई थिंक कि सऊद को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, उनको फिर एंड तक जाना चाहिए था। वहां से बॉल टू बॉल भी रन्स करते तो हम 270 280 पहुंच जाते। अच्छा, मैं ज़रा पाकिस्तानी विकेट्स भी दिखा दूं जी कैसे फॉल हुई हैं। ज़रा दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कैसे रेत की दीवार साबित हुए, किस तरह से आउट हुए। एक एक प्लेयर को देखें भाई, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया लेग है, लेग में गेंद अगर बाउंड्री पार नहीं कर रही तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। फिटनेस पर आज कमेंटेटर बात कर रहे थे, अब्बास भाई, मैं नहीं, कमेंटेटर इंक्लूडिंग वहाँ पर मैं सुन रहा था वसीम अकरम को भी, दीगर को भी, सारे बात कर रहे थे कि आप अपने यंगस्टर्स की ज़रा फिटनेस चेक करें और वहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की चेक करें आप। देखिए, कंडीशन को जो असेस करना होता है, और मैंने कल बात की थी प्रोग्राम में कि देखें कि इंडियन टीम को कुछ बेनिफिट्स हैं। वो एक ही जगह पे रुकेगी और सारे मैचेस वो खेलेगी और फ्रेश भी रहेगी जब एक जगह पे रुकेगी। हमने पहला मैच खेला लाहौर में, दूसरा मैच खेला कराची में, और उसके बाद हमने ट्राई नेशन सीरीज कहीं खेली, और उसके बाद हमने मैच ट्रैवल करके हम दूसरे शहर गए, वहां पे मैच खेला, और फिर हमने ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में जाके खेला। तो उसकी भी थोड़ी बहुत फटीग वगैरह होती है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको फिट होना चाहिए और ये एक्सक्यूजेस नहीं आप होनी चाहिए। कैचेस देखें ना बाद में, मैं ज़रा चाहूँगा पहले तो ज़रा शुभमन गिल का कैच हमें दिखा दें ज़रा। जैसे उसका कैच ड्रॉप हुआ, बड़ा इजी सेफ सिक्योर हैंड में कैच था शुभमन गिल का, प्लीज़ ज़रा दिखाइएगा। शुभमन गिल जैसे आउट हुए, उनका कैच ड्रॉप हुआ, तो मैं चाहूँगा ज़रा शुभमन गिल का पहले कैच देखें हम, फिर मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँ। ये दिखा भी रहे हैं कि शुभमन गिल का जो कैच, इतना ईजी कैच था अब्बास भाई, इतना ईजी कैच, और ये कोई बड़ा मसला नहीं था ये कैच करना। इसके बाद भी 10-20 रन का डेंट अलग डलता है, वो तो चलें आउट हो गया सो हो गया, लेकिन स्कोर वो देखें अपनी एक बुनियाद रख के गया, बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड दे गया, और खुशदिल ने इतना इजी कैच ड्रॉप किया क्रूशल मोमेंट पे। फिर शुरू के जो फील्डिंग, मैं फील्डिंग पे आज आपसे बात करूं, अब्बास भी मिड विकेट पे कोई था ही नहीं, मैं हैरान हूं। लंबा टाइम मिड विकेट से लेके स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग खाली पड़ी रही। मैं आपको बताऊं कि जो मैं बात कर रहा था कि बिहाइंड द सीन ये चीजें अफेक्ट करती हैं बॉडी पे, और दूसरी एज ए प्रोफेशनल आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए, आपको फिट होना चाहिए और कंडीशंस को असेस करना चाहिए। जैसे कल लाहौर की पिच थी और ग्राउंड थी, वो दुबई की नहीं है, ठीक है, और उसको असेस करना चाहिए, जिसको यूटिलाइज किया बड़े अच्छे तरीके से। इंडिया की बॉलिंग लाइन ने बड़ी अच्छी जगह पे बॉलिंग की, और स्लोज वंस जो है ना वो यूज किए, उनको यूटिलाइज किया, और उसके बाद उनके स्पिनर्स ने अच्छा किया। और देखें बॉल इस ग्राउंड में बॉल इतना ट्रेवल नहीं कर रहा था जितना कि कल लाहौर में कर रहा था। तो इन चीजों को सारी को असेस करना चाहिए, कंडीशंस को, पिच को, वेदर को, और उसके मुताबिक हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जब छोटा टोटल होता है तो फिर तो जो 19-20 कैचेस होती हैं वो भी अवेल करने चाहिए, ताकि हम गेम में वापस आ सके। तो 67 रन थे जब इंडिया के, और उस टाइम पे जो है ना वो कैच ड्रॉप हुआ जो कि हमें कॉस्ट कर गया। उसके बाद आप देखें श्रेयस अय्यर, अभी उसकी 50 नहीं हुई और फिर सऊद शकील ने उसका कैच छोड़ दिया। बड़ी अजीब सिचुएशन है कि आपने उसको 50 भी करवाई, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करवाया,
और मैं हैरान इस बात पे हूँ अब्बास भाई, चले कैच ड्रॉप हो गया, हमारी बॉडी लैंग्वेज आज में कि कभी कैप्टन ने कोशिश नहीं की पूरे मैच में, एक विकेट गिरी साथ खड़े हो, जेल हो, बहुत ज़्यादा बात करें, इतना रिजवान का चेहरा उतरा हुआ था। मैं तो हैरान था कि आज ये वो रिजवान ही नहीं लग रहा जो कैप्टनसी को बड़ा इजी लिया करता था। कोई कैप्टनसी मैजिक करने की कोशिश नहीं की। एक बॉलर पिट रहा है, चलो भी फार्मूला बॉलिंग है, 4 ओवर तो उससे पूरे कराओ ना, फिर उसके बाद देखेंगे। खुशदिल कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। खुशदिल को रिजवान की ही वजह से लाया गया था कि वो उस पर ट्रस्ट करते थे, मुल्तान सुल्तान को लेके। क्या ट्रस्ट है यार ये टीम, मतलब किस तरह हम आज बहुत दुखी हैं, आप समेत हम सारे बहुत दुखी हैं। इसलिए हम लूप होल्स पे बहुत ज़्यादा बात करें। कैच ड्रॉप करना, अब रह क्या गया इस पूरे मैच में अगर आपने कैच ही 2 अहम ड्रॉप कर दिए? अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा तो सर दर्द हो रहा था और ये चीज़ों को देखते फैमिली के साथ मैं लड़ रहा था। मैंने कहा था आप लोग सो जाएं, बात नहीं करूंगा मैं, ये वो तो दुख होता है अपने कंट्री को, और मेरे अपने ही मेट्स खेल रहे होते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं तो दुख होता है। तो देखिए बस 67 पे एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर 158 के अराउंड में एक कैच ड्रॉप हुआ। तो जैसे मैंने बात की, जैसे कि इमाम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, तो जब 67 पे ड्रॉप हुआ वहां पे पकड़ा जाता तो नए बैटर्स के लिए इजी सिचुएशन नहीं थी बैटिंग करने के लिए। दुबई की पिच इतना इजी नहीं थी। जैसा कि आप देखें कि विराट कोहली ने इनिंग खेली, उसको पता था मैं आराम से 100 कर दूंगा, मुझे कोई चांस लेने की जरूरत नहीं है। जब फास्ट बॉलर्स आए उन्होंने ऊपर बॉलिंग करने की कोशिश की, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश की और तब रन हुए। जैसे शामी ने बॉलिंग की, उसने उनके मीडियम सर पेसर्स उनके स्पिनर्स ने कमाल बॉलिंग की। उनका जो नया बहुत वो नया इसको मीडियम पेसर है अब्बास भाई, क्या उसने तजर्बे के साथ खुशदिल को डेथ ओवर में हिला के रख दिया राणा ने। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशंस को असेस करना होता है और वो देखना होता है कि कंडीशंस क्या अलाउ कर रही हैं, क्या स्लो रन्स करने हैं, क्या यॉर्कर करने हैं। मुश्तिल शाह ने लास्ट एक स्लो रन पे आखिरी ओवर में एक छक्का मारा और उसके बाद फिर उसने शामी ने उसको बिल्कुल भी स्लो रन्स नहीं किए। तो एक बड़ी जल्दी से आपने असेस करना होता है कि बैटर किस चीज के लिए रेडी है और मैंने फिर क्या चेंज करनी है और अपनी चीजों को कैसे चेंज करना अच्छा है। अब्बास भाई, कैच छुटता है, रिजवान इतना सेट प्लेयर खेल रहा है, कैच छुटता है, क्या ज़रूरत है अगली बॉल पे बोल्ड होने की और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कदमों के साथ ना फुटवर्क दिखा रहे हैं। भाई कैच छुटा है, थोड़ा संभल जाओ। मैं इन सारों को देखें और दूसरी तरफ आप देखें कितना कंपोज बैटिंग की है विराट कोहली और अय्यर ने। मैच में लग ही नहीं रहा था उन्हें कोई प्रॉब्लम है या वो कहीं पे भी ऐसा कि उनके हाथ से गेम निकल रही है, मुसलसल गेम बनाते रहे। आप देखें उसने किस तरह से अपनी 50 को 100 में कन्वर्ट किया है और करे चला जा रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मुसलसल उसका स्कोर है विराट कोहली का। अब मेरे ख्याल से देखें कि रिजवान जब वो 2 विकेटें गिरी और रिजवान आए और रिजवान ने आते ही पहले बॉल पे चौका मारा तो मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा इंटेंट है, माइंडसेट यही है कि हमने डॉट बॉल्स नहीं करनी, हमने शेल में नहीं जाना, हम रन करेंगे। लेकिन उसके बाद उसने टाइम लिया, साउथ ने भी टाइम लिया, ठीक है। जब उसको चांस मिला, कैच ड्रॉप हुआ, तो आई थिंक कि उसने फुटवर्क यूज किया और बॉल वो यॉर्कर हो गई, ठीक है। उसने चांस लिया, लेकिन उसके बाद आई थिंक कि साउथ को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था। साउथ को चाहिए था कि एक लंबा ले जाए और 50 ओवर्स खेल जाए और अपने अराउंड में दूसरे लड़कों को खिलाता। तो आई थिंक कि वो एक पॉइंट था जहां पे हम टोटली बैकफुट पे चले। मैं चूंकि चाह रहा हूँ पहले हाफ में हम टोटल बैटिंग की बात करें, फिर अगली हाफ में हम बॉलिंग पे करेंगे। अब्बास भाई, सलमान अली आगा मुझे बड़ी उम्मीद थी और तैयब ताहिर तो बिल्कुल ही क्लूलेस है। मैं इंटरनेशनल में मुझे नहीं लगता कि वो इंटरनेशनल मटेरियल है। और सलमान अली आगा उन्होंने आज बड़ा मायूस, क्या ज़रूरत थी ऐसे शॉट मारने की, फेस ऑफ द बैट ही नहीं है आपका स्ट्रेट, आप मार कहीं रहे हैं, बॉल कहीं जा रही है, फुटवर्क है नहीं, आप इतनी क्रूशल सिचुएशन, इतना बड़ा मैच, बड़े मैच का स्कोर करने वाला प्लेयर ही तो बड़ा बनता है। आप देखें कि जो आई थिंक कि जो पहले जो बैटर्स ने बॉलें इतनी ज्यादा जो है ना वो खेलनी, और 20 ओवर्स में आप 78 बॉल्स डॉट बॉल्स खेल दें, तो फिर आने वाले बैटिंग साइड पे प्रेशर पड़ता है कि आप एक अराउंड 3.5 4 की इकोनॉमी से खेलें और उसके बाद आने वाले बैटर्स वो 8 to 10 की खेलें, तो तभी जाके 280 से 300 टोटल बनता है। तो प्रेशर काफी ज्यादा हो गया था उनके ऊपर, तो फिर उनको आते ही एक्सीलरेट करना लेकिन करना अब्बास भाई उसके बावजूद, चले मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आता हूँ
तो ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। बैटिंग तो हो गई, अब बॉलिंग, हमारी बॉलिंग को क्या हो गया? पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ें करती थी, हम एक स्पिनर के साथ चले गए। आज वो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि भाई आपको एक और यानी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मस्ट चाहिए, पार्ट टाइमर्स के साथ नहीं खेल सकते। ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात। टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। किंग ऑफ स्विंग, शानदार टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, पाकिस्तान की शान मोहम्मद अब्बास है हमारे साथ मौजूद और हम दोनों अपने दुख शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आज के मैच के रिजल्ट्स को लेकर। अब्बास भाई, जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सलमान अली आगा पे थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं बॉलिंग पे आऊँगा। सलमान अली आगा का रोल आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था यार। अब वाइस कैप्टन बनते हैं, आपको जिम्मेदारी देते हैं, आप सारी जगह अच्छा खेल आते हैं, मेन मैच में अच्छा खेलने की बारी आई तो ना बाबर का बल्ला चलता है, चलो उसका तो काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा, और ना ही हमारे सलमान अली आगा का चलता है। ये थोड़ा सा ना बड़ा हम पर बोझ बनती जा रही हैं ये चीज़ें। अब तो मेरा ख्याल है कुछ रह ही नहीं गया, सुबह का मैच होगा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा बस। हर्षान भी देखें कि जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारे ऊपर वाले बैटर्स ने काफी स्लो खेला, टाइम लिया, और जब रन्स करने का टाइम आया तो वो आउट हो गए और सारा प्रेशर जो है ना वो जो लोअर मिडल ऑर्डर था उस पे आ गया। उसने एक्सीलरेट करने की कोशिश की लेकिन वो आउट हुआ और वहां से हम बिल्कुल भी संभल नहीं सके। बट फ्यू मैचेस बिफोर ही डिड स्कोर 100 एंड पाकिस्तान वाज वन द गेम। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात ठीक है कि चले कुछ अर्सा पहले हमने देखा। आज चले वापस आते हैं ज़रा बॉलिंग पे। अब्बास भाई, शाहीन के हवाले से कमेंटेटर से लेके मुख्तलिफ लोग और एक्सपर्ट, वसीम अकरम जैसे कह रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर के लिए आसान होता है या उसका नेचुरल होता है कि उसकी गेंद अंदर की तरफ आती है राइट हैंड बैटर को, और वो तंग भी करता है, और ये एक्यूरेसी भी है शाहीन की, हम मानते हैं उसकी बड़ी शानदार ये एक्यूरेसी, लेकिन ये रीडेबल है, पकड़ा जाता है बंदा, बहुत प्रिडिक्टेड हो जाता है। और यही हो रहा था रोहित शर्मा से, वो नहीं संभाला गया, बहुत खूबसूरत यॉर्कर था और नहीं खेला गया, वो आउट हो गया। लेकिन शुभमन गिल को जब उसने इस तरह की बॉल्स की तो उसने फिर चार्ज भी किया, ठीक भी खेला, और विराट कोहली बिल्कुल तंग नहीं हुआ इन चीज़ों से, तो प्रिडिक्टेड हो गया। बाहर की तरफ बॉल क्यों नहीं निकाल पा रहा? थोड़ा वर्कआउट कम है, क्या वजह है कि शाहीन अपनी आउटस्विंग पे काम कम कर रहा है? आप देखें कि इंजरी के बाद जो थोड़ी बहुत चीजें उसकी सेक्रीफाइस हुई हैं, उसका जो अगली जो लेग है, जो टांग है, वो थोड़ी सी और बाहर खुलना शुरू हो गई है। उसकी वजह से उसको वो वाला स्विंग नहीं मिल रहा और वो सेम पोजीशन भी नहीं आ रही थिंक। और देखें कि वो उसने बहुत ज्यादा आउट किए हुए हैं अपनी इन स्विंग यॉर्कर पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जैसे इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कंडीशंस को असेस करना होता है कि पिच और कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, आप 1-2 ओवर्स के लिए जा सकते हैं, अपनी जो विकेट टेकिंग डिलीवरी है, लेकिन उसके बाद आपको जो कंडीशन डिमांड कर रही है, कंडीशन ये डिमांड कर रही थी कि आप गुड लेंथ पे बॉल करें, और बॉल ऑलमोस्ट टू पेस आ रहा था, थोड़ा बहुत सीम भी हो रहा था, और बॉल जो है ना वो राइज भी हुआ है उसका। और इतना आसान नहीं था कि आप विकेटों में अगर बॉलिंग करते तो जो है ना ऐसे आपको रन हो जाते। हारिस रऊफ को लेके अब्बास भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो मैं बहुत अरसे से था। देखिए, खाली पेस सारी चीज़ नहीं होती। शोएब अख्तर को मैं लेता हूँ, चले ये पेस आइकन है ना हमारे पास, क्या पूरी दुनिया के पास पेस आइकन है शोएब अख्तर, मैं क्या ब्रेटली भी उन पे बात करते हैं यार। उसको रन ज़रूर निकलते थे लेकिन खुल के कोई नहीं मारता था, और शोएब अख्तर विकेट्स भी निकालता था। मतलब विकेट निकालना एक बॉलर का असल मैजिक तो उसका विकेट निकालना है। रन्स पड़ रहे हैं कोई बात नहीं, आपने 60-70 रन भी दे दिए, 4 विकेटें निकाल के दी, मैच आपने निकाल दिया। 80 रन खाएं, 5 विकेटें निकाल दें, मैच आप निकाल दें। लेकिन अगर आप रन्स दिए जाएं और मैच आपसे निकले ना, विकेट्स आपसे निकले ना, तो फिर तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होती है और फिर सवालात भी खड़े होते हैं। क्या वजह देख रहे हैं हारिस की? अब देखिए, आज तो वो पहले ओवर में अनलकी रहा, पहले ओवर में उसका कैच छूट गया। और जब ऐसा हो जाए तो एज ए बॉलर आप थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। और जब बोर्ड पे इतने ज्यादा रन्स भी ना हो तो फिर आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ मैचेस में जो लास्ट के 5-7 मैचेस हैं उसमें स्टैट्स कुछ सामने आए हैं कि हमारे बॉलर्स ने उस तरह से आउट नहीं किए। एवरेज per wicket is very below around 60 our fast bowling attack। तो ये इतना अच्छा जो है ना वो साइन नहीं है हमारे बॉलर्स के लिए। तो हारिस पे वापस आता हूँ तो बिल्कुल उसने काफी मैचेस हमारे
जो है ना हम पाकिस्तान टीम को जितवाए हैं, लेकिन कुछ मैचेस में लास्ट जो कुछ मैचेस हैं उसमें एवरेज काफी बिलो है। नसीम शाह, अब्बास भाई माजरत, लेकिन मुझे लग रहा है कि नसीम शाह थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर गया है या जब से इंजरी से वापस आया है। एक तो आज उसने जो थर्ड मैन से कीपर की जानिब थ्रो की है, वो एक फास्ट बॉलर की थ्रो और इस उम्र के फास्ट बॉलर की थ्रो नहीं थी। उनके कंधे के बिल्कुल नीचे से थ्रो किया है, ऊपर से फुल घुमा के बाजू थ्रो नहीं हुई। इस पर बातें भी हुई हैं बाकायदा कमेंट्री में भी। तो फिटनेस मसाइल, ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। अब तो खैर हमारे लिए टूर्नामेंट मेज़बान ही रह गए हम बस, बाकी तो कुछ नहीं रह गया टूर्नामेंट में। देखें उसके शोल्डर का बिल्कुल ऑपरेट हुआ और उसके बाद आके उसने अच्छी पेस से भी बॉलिंग की है। मेरे साथ साउथ अफ्रीका में भी मौजूद था, और जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स का, उससे मैंने बात भी की और उसने उस पर काम भी किया। जो उसकी जो अगली जो लेग है वो थोड़ी सी क्रॉस होती है, उसकी वजह से उसकी बैक पे लोड आता है। तो मेरी बात भी हुई, इवन के आकब भाई की भी बात हुई और उसने उस पर काम भी किया। तो he told me after 2 days कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो मैंने बोला थोड़ा सीधे आके बॉल करो और फिर जो है ना आप बेहतर फील करोगे। लेकिन आज अगर उसके शोल्डर की बात की जाए तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि वो अभी भी पेन फील कर रहा है या लेकिन अब्बास वैसे ही भाई उसने वो मुकम्मल रिजवान फिट लग नहीं करीब रहा था है, तो उसने मुझे भी थ्रो कर मुकम्मल दिया। फिट नहीं लग रहा। मैं आज की कैप्टेंसी को कैसे देखते हैं अब्बास भाई? चूंकि वक्त कम होगा, हम इस पे ज्यादा बात, कैप्टेंसी मैं आपको मायूस कौन रही आज बहुत ज्यादा। एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा इस एक चीज में, कि एज ए बॉलर जब आप ऐसी पिचेस पे खेलते हैं तो मैंने भी देखा कि जो है ना वो कवर बाउंड्री से जो है ना एक प्लेयर थ्रो कर रहा है सर्कल के फील्डर को। तो हम एज ए टीम खेलते हैं और वे ऑफ निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं कि हमने दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, आउट कैसे करना है। ऐसी कंडीशन में बॉल रिवर्स हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? बाउंड्री से वन बाउंस थ्रो फेंका जाए कीपर को, बाउंड्री से थ्रो किया जाए, वन वन बाउंस अलाउ है। वो जेन्युइन तरीका है रिवर्स करने का, कि देखें कि किस तरफ बॉल रफ है और किस तरफ शाइन है। रफ वाली साइड को नीचे रख के आपने देखा होगा कि सारे बाउंड्री वाले फील्डर्स थ्रो करते हैं ताकि हमारे बॉलर्स को फायदा हो सके आफ्टर फ्यू ओवर। तो इसी वजह से इसको टीम गेम बोला जाता है। तो वो चीज की भी कमी मुझे फील हुई आज हमारी फील्डिंग साइड की तरफ से। वेरी वेल सेड अब्बास भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने हमें एक बात भी बताई, सुनने वालों के लिए भी है कि रिवर्स स्विंग अगर करनी है, चूंकि देखें टेक्निकली आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। फिर ये चीज़ें आज बड़ी कमी लगी। कैप्टेंसी को थोड़ा सा लेके अब्बास भाई मुझे नहीं मज़ा आया आज। फील्ड प्लेसिंग बिल्कुल नहीं थी, जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा था। कोई फील्ड में ऐसा कमाल नहीं किया यार, एक बैट्समैन आउट हुआ है, फील्ड आगे ले लो, उसको डिस्टर्ब करो, स्लिप ले लो। एक दो पॉइंट मैंने देखा कि जब तैयब ताहिर को बैटिंग के लिए भेजा गया तो मेरे ख्याल से अगर खुशदिल शाह को उधर भेज दिया जाता, क्योंकि उनके लेफ्ट आर्म बॉलर्स ज्यादा बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो उसको उस टाइम पे वो भेज दिया जाता तो मेरे ख्याल से वो बेहतर फैसला था। मेरी ये थॉट्स हैं। और उसके बाद जब कुछ रन्स रह गए थे तो आई थिंक उसको सर्कल बिल्कुल लेके आना चाहिए था ऊपर फील्डर्स चले को, अब्बास ताकि भाई, इस पे कल बाकी फील्डर्स जो बात है ना भी रोकी करते हैं, जाती। वक्त की कमी थी। आज इतना ही बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास द किंग ऑफ स्विंग, हमारा रेगुलर हिस्सा, हमारा पैनल, टेस्ट क्रिकेटर, शानदार फास्ट बॉलर, हमारी शान, पाकिस्तान की शान, हमारे साथ मौजूद थे। कल दिन 1 बजे होगी आपसे दोबारा मुलाकात। बहुत ही अहम मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, रावलपिंडी में।